और जिसमें जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स क्लास में बैठा है और वी हैव पीपल इन द ऑनलाइन बैच ऑल्सो। सो ये डेमो चलेगा नेक्स्ट 1 घंटे के लिए, जिसमें आपको ये डेमो हम लोग क्यों रखते हैं, इसके पीछे का पर्पस ये है क्योंकि लोग जब ये क्लास ज्वाइन करते हैं उनको, बहुत लोगों को ये प्रॉपर पता नहीं होता है कि ये कोर्स एग्जैक्टली क्या है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या सैलरीज आप मिल सकती है, जॉब की प्रोफाइल्स क्या होती है, कौन सी सिटीज में सबसे ज्यादा ओपनिंग्स हैं, आपका रोज का काम क्या होगा, कौन से सर्टिफिकेशंस कवर किए जाते हैं, आपको इसको इसके लिए कोई एज का लिमिटेशन होता है क्या, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज क्या है। ये सब चीजों पे आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे ताकि आपको ये कोर्स करने के पहले समझ में आ जाए कि आपको क्या सीखना है, आप क्या सीखने वाले हो और इसका फ्यूचर क्या है। ओके, सो गाइस दिस Uh, या Hello? यस स्वप्नप्रिया। No, no, it's Vanita. Sarup is my husband name. Sorry for joining late. मैंने अभी just join किया है तो इट्स ओके, मैंने भी अभी जस्ट स्टार्ट किया है। I hope I have not missed that much. नो नो नो, आई हैवंट स्टार्टेड येट। Okay, great then. Yeah. Thank So, you. yeah. So, guys, this is a demo session, and I'll be conducting this demo session over here for the next 1 hour. My name is Rohit Shilwante, and I'm basically a senior trainer over here. मैं स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में 2011 से यहाँ पे ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ। आई हैव ट्रेन मोर देन 25,000 प्लस स्टूडेंट्स इन पुणे एंड मुंबई लोकेशंस। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की पुणे में 4 ब्रांचेस थी कोविड के पहले। तिलक रोड, पिंपले सौदागर, विमान नगर, कोथरूड, और रावत में भी दिख थी, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलाई थी हमने, लेकिन ये 4 ब्रांचेस हमारी थी। उसके बाद मुंबई में हमारी 3 ब्रांचेस थी, अंधेरी वेस्ट, मुलुंड वेस्ट और नवी मुंबई हावड़े टावर्स में। तो अभी मुंबई में एक ही ब्रांच चल रहा है, पुणे में 2 ही ब्रांचेस चल रही है, बिकॉज कोविड के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन के लिए ऑप्ट करना शुरू किया था, उसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कट डाउन किया। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के पहले, लाइक आई हैव वर्कड विद आईबीएम, आई हैव वर्कड विद विप्रो, आई हैव वर्कड विद आईसीआईसी बैंक। तो मुझे टोटल टोटल जो एक्सपीरियंस है वो 14+ इयर्स का है डिजिटल मार्केटिंग में। मेरे अलावा यहाँ पे और भी ट्रेनर्स हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो फैकल्टीज बेसिकली टॉपिक वाइज चेंज होती है। तो मैं अभी ये जो बैच है 10:30 का, सुबह 8 बजे का और 2 बजे का, ये 3 बैचेस मैं कंडक्ट करता हूँ यहाँ पे। एक मिनट। तो मैं इसके अलावा बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप कुछ देख सकते हो तो 2019 इन 2019 देयर वाज अ डिजिटल मार्केटिंग पुणे में, एक डिजिटल मार्केटिंग कैंप हुआ था, वेयर आई वाज कॉल्ड एज अ स्पीकर। हाँ, संदीप हिरानंदान हिरानी जी जो है, जो ब्राइट ब्रेन के जो ओनर है, उनको बुलाया था। ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स को वहां पे बुलाया था। इसके अलावा हमारे जो यहाँ पे भी देख सकते हो डिस्टिंग्विश स्पीकर्स में देख सकते हो रोहित शलवंते, आई एम रोहित शलवंते हुई हो। यहाँ पे एक जो कॉलेज है, आज भी वहां पे मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया था। ये जो कॉलेज है, देखो यहाँ पे एमबीए कॉलेजेस को ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है यहाँ पे। आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ कॉलेज ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। ये डीवाई पाटिल में ट्रेनिंग चल रहा है, ये डीवाई पाटिल का ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये मुझे बुलाया था सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट इन, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट खड़की का, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, वहां पे मुझे बात करने के लिए बुलाया था एआई पे। ये देखो रोहित चलवंते। SIMS stands for Symbiosis Institute of Management Studies to talk on AI in digital marketing। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मुझे एज ए स्पीकर बुलाया था। आई एम सिटिंग ओवर हियर। यहाँ पे मैं किसी कॉलेज में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस कॉलेज, बट यहाँ पे हाँ, ये कोपरगांव का एक कॉलेज था, निर्वाणा कुछ ग्रुप है उनका, उनकी कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट, ये मेरा एमआईटी में रिकॉर्डिंग चल रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग्स स्टूडेंट्स के लिए। ये है डीवाई पाटिल का ट्रेनिंग, ये तिलक रोड का ब्रांच है हमारा। ये एमआईटी में दे रहा हूँ ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे ट्रेनिंग, ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चल रहा है जहाँ पे मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दिस इज व्हाट आई हैव द फोटोज राइट नाउ। यू कैन चेक माय प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन आल्सो। माय नेम इज रोहित शिलवंते। सो आई विल बी कंडक्टिंग दिस डेमो सेशन। एक मिनट दीजिए, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। इफ यू कम ओवर हियर, so if you check out LinkedIn, on LinkedIn you can go and search for Rohit Shilwante. This is my name over here. Just a minute. ये रोहित शिलवंते मेरा प्रोफाइल है, आप मेरे प्रोफाइल को भी चेक कर सकते हो। मैं प्रोफाइल का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मेरे प्रोफाइल को लिंक्डइन पे चेक करके यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी।
ऑनलाइन दिन। ये मैंने आपको चैट में भेज दिया है, मेरा खुद का प्रोफाइल का लिंक, लिंक्डइन का। ओके, सो गाइस, यहाँ पे हमारे ब्रांच में बैचेस जो है वो टोटल 5 बैचेस चलती है। पहला बैच स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे। वी स्टार्ट द फर्स्ट बैच एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9:15। वो बैच उन लोगों के लिए है जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को 9:30 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, शाम को 7 साढ़े 7 बज जाते हैं उनको। तो उनको कोई भी बैच अटेंड करने के लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सीखना तो होता है। तो उनके लिए हमने सुबह 8 से 9 का बैच रखा है। उसके बाद दूसरा बैच ये शुरू होता है 10:30 से 12:30 बजे तक। तीसरा है हमारे पास जो बैच, वो होता है 2 से 4। अगर बहुत ज्यादा डिमांड होती है जब, तो 4 से 6 बजे का भी एक बैच होता है, और शाम को 7 से 8:30 पौने 9 बजे तक का एक बैच चलता है। ऐसी टोटल तिलक रोड पे 5 बैचेस चलती हैं। अब यहाँ पे जो कोर्स का ड्यूरेशन है, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो है, ये ड्यूरेशन जो चलता है ये करीब करीब 2.5 महीने का कोर्स है। तो करीब करीब ये जो कोर्स है ये करीब करीब 2.5 महीने चलता है। और इस 2.5 महीने के कोर्स में हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में जो भी चैनल्स होता है ये सारे कवर करते हैं। मेन चीज ये होती है कि हम जो सिखाने का तरीका है, 2 घंटे का क्लास है तो 1 घंटा थ्योरी होता है और 1 घंटा प्रैक्टिकल्स हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं सामने सामने। प्लस स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स भी बहुत सारी प्रोवाइड की जाती है। नॉर्मली जब आप इंटरव्यूज को जाते हो तो इंटरव्यूज में आपको थ्योरी प्लस बहुत जगह पे आपको असाइनमेंट्स दी जाती है सिनेरियो बेस्ड। वैसी असाइनमेंट्स हम स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देता है। तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा आप लोगों का। जितना भी ये सेशन आप देख रहे हो इसका रिकॉर्डिंग आपको रोज के रोज मिलेगा। आप क्लासरूम को आइए, ऑनलाइन बैठिए, आपका एक ही ग्रुप बनेगा, रोज के रोज आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। आपको 6 महीने तक बैच को एक्सेस करने के लिए मिलेगा। किसी भी बैच में आप कितनी बार भी बैठ के 6 महीने तक कोई भी टॉपिक रिपीट कर सकते हो। जैसे अक्षय बैठा है क्लास में, अक्षय का एक टॉपिक अक्षय को लग रहा है, अक्षय ने सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग और उसको जॉब मिल गई, और जॉब मिलने के बाद में वो जॉब पे जा रहा है तब उसको एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा है। उसने कॉल कर लिया, रोहित सर मुझे ये ईमेल मार्केटिंग का जो टॉपिक है ना ये रिपीट करना है, क्योंकि मैं जब ऑफिस में काम कर रहा हूं मुझे ईमेल मार्केटिंग करना है अभी, तो मुझे ये बैच रिपीट करनी है टॉपिक। यू मोस्ट वेलकम टू रिपीट एनी ऑफ द बैचेस। हाँ, और कोई भी टॉपिक रिपीट कर सकते हो। आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप पे रोज के रोज असाइनमेंट्स, आपकी रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ मिलता है। सपोर्ट होता है हमारे साइड से। हमारे मेंटर्स ग्रुप में होता है जो आप लोगों को क्लास के वक्त ऑनलाइन जब आप प्रैक्टिकल्स करते हो तब आपको सपोर्ट करता है। यहाँ पे हम लोग आपको लाइव वेबसाइट पे सिखाएंगे। वर्डप्रेस करके आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर सीएमएस है जिसमें वेबसाइट्स बनाई जाती है। आपने सुना होगा विक्स, हाँ आपने सुना होगा शॉपिफाई। ऐसे वर्डप्रेस एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोगों को सिखाया जाएगा कैसे वेबसाइट लाइव बनाई जाती है, कैसे पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे, आपको सारी चीजें बताऊंगा। गूगल के सारे जो सर्टिफिकेशंस होता है जिनको जीसीपी कहा जाता है, गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ये सारे सर्टिफिकेशन 9 सर्टिफिकेशन जो है वो हमारे साइड से हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे कवर करता है। प्लस हमारे इंस्टीट्यूट का कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको कोर्स के बाद मिल जाता है। सो नाउ गाइस लेट्स कम बैक टू डिजिटल मार्केटिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। हम तो गाइस डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग के पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है इसके बारे में बात कर लेंगे। एंड आई विल बी शोइंग यू ऑल रियल टाइम एग्जांपल्स। मैं आप लोगों को कोई भी पीपीटी पे नहीं सिखाऊंगा, जस्ट मैंने भी पीपीटी ओपन करके रखा है जस्ट स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आई विल बी शोइंग यू ऑल रियल टाइम एग्जांपल्स। गाइस यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, आई कम ओवर हियर, ये है महिंद्रा का एक नया गाड़ी, महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू। महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू, ये एक महिंद्रा ने अपना नया एसयूवी लॉन्च किया, ये सबको पता होगा। यस नो गाइस? हाँ, सबको आवाज आ रही है? आराध्या, मोनाली, सुवर्णा, समक, सवर्णा, सौरभ, शारदा जी, अक्षय। हम्म यस 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 यस। महिंद्रा ने अपना एक नया गाड़ी लॉन्च किया है, महिंद्रा स्कॉर्पियो, बराबर है। अब महिंद्रा स्कॉर्पियो चाहता है कि ये जो गाड़ी है उनका, ये गाड़ी का अवेयरनेस, मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले कि ये गाड़ी आ चुका है, बराबर है। महिंद्रा चाहता है इस गाड़ी का सेल ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उनको जितना गाड़ी का सेल बढ़ेगा उतना रेवेन्यू आएगा, जितना ज्यादा रेवेन्यू आएगा उतना कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। फिर गाड़ी का उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करना है। जैसे एक हफ्ते पहले लास्ट वीक में देखोगे आप लोग तो अमेजॉन का और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे ऑफर चल रहा था, बराबर है। तो ये बिग बिलियन डे ऑफर के बारे में आपको पता कैसे चला? कैसे पता चला? आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, आपने पेपर में फुल पेज एड्स देखी होगी, आपने रेडियो पे सुना होगा,
आपने टेलीविजन पे जो मैचेस चलती है उसके बीच में एड्स देखी होगी, यस नो? तो यहाँ पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट को लोगों को बताना था कि सेल आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, हाँ, जो आप लोग देखते हो, ये क्या देख रहे हो, होर्डिंग्स, बराबर है, होर्डिंग्स देख रहे हो, ये क्या है, ये आप पेपर पढ़ते हो, पेपर में फुल पेज एड्स आ रही है, देख रहे हो, अमेजोन का फुल पेज एड आ रहा है यहाँ पे, रोज पेपर में एड्स देखते हो आप लोग। यहाँ पे आप लोग किसी पार्लर में जाते हो, आपका नंबर आने तक आप कोई मैगजीन देख रहे हो, मैगजीन में बहुत सारी एड्स देखते हो आप लोग, यस नो? मैगजीन्स के बाद मान लीजिए मेट्रो स्टेशन पे चले गए, मेट्रो स्टेशन पे आपको रेलवे पे एड्स दिखती है, हाँ, वहां पे कॉरिडोर्स में एड दिखती है, वहां पे जहां पे वेटिंग एरिया होता है वहां पे एड्स दिखती है। सिंपल गाइस, बस स्टॉप पे भी रुकते हो तो बस स्टॉप्स पे भी आपको अलग अलग एड्स दिखती है, एलआईसी की एड दिखती है, कभी आपको बस स्टॉप पे ओला कैब की एड दिखेगी। एयरपोर्ट्स पे चले जाते हो गाइस, एयरपोर्ट्स पे भी जहां पे टिकट काउंटर होता है, जहां पे आप बोर्डिंग करते हो, जहां पे आप वेटिंग एरिया में बैठते हो, वहां पे बहुत सारी एड्स आपको दिखती है। ऑटो एग्जीबिशंस गाइस, ऑटो एग्जीबिशंस आपने देखे होंगे, प्रॉपर्टी एक्सपोज आपने देखे होंगे, जहां पे गाड़ियों को डिस्प्ले किया जाता है, ये टाइप क्या आपने बेसिकली एक्टिविटीज देखी है। ये सारी जो एक्टिविटीज होती है, जैसे होर्डिंग्स देखा आपने, होर्डिंग्स, हम्म होर्डिंग्स देखा आपने, पेपर में एड्स देख रहे हो आप लोग, रेडियो पे एड्स सुनते हो, टेलीविजन पे एड्स देखते हो आप लोग, हाँ, उसके बाद में बस स्टॉप्स पे आपने एड्स देख ली, बस स्टॉप्स पे एड्स देख ली, हाँ, ऑटो 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 रिक्शा के ऊपर एड्स देखते हो आप लोग, प्रिंट मीडिया में जैसे मैगजीन्स में एड देखते हो, बिल बोर्ड्स पे एड्स देखते हो, ये जो भी, हाँ, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन करने की जो चैनल्स है, इन्हें कहा जाता है कौन सा, मार्केटिंग बेसिकली। This can come under which one? This comes under traditional marketing. महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने गाड़ी को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े सिटीज में, जैसे टायर वन सिटीज में कौन सी आती है, मुंबई, लखनऊ, हाँ, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, हाँ, बड़ी बड़ी सिटीज में वो क्या कर रहा है, पुणे, हाँ, ऐसे सिटीज में होर्डिंग्स लगा रहा है। मेजर पेपर्स कौन से है, टाइम्स ऑफ इंडिया, सकाल, ये पेपर्स जो है महाराष्ट्र में बहुत चलता है, वैसे पेपर्स में फुल पेज एड्स डाल रही है। रेडियो चैनल्स पे वो अपनी एड्स चला रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स पे एड चला रहे हैं। अब बस स्टॉप पे तो एड नहीं लगाएगा महिंद्रा स्कॉर्पियो बस स्टॉप, ऑटो रिक्शा पे तो नहीं लगाएगा, हाँ, ऑटो मैगजीन्स जो होती है ना, ऑटो मैगजीन्स, यस, ऑटो मैगजीन्स में आपको एड दिख रही है, एयरपोर्ट्स पे आपको गाड़ियों को डिस्प्ले में रखा गया है। तो ये सब एक्टिविटी महिंद्रा स्कॉर्पियो कर रहा है अपने गाड़ी को प्रमोट करने के लिए। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आराध्या है, आप में से आराध्या है, आराध्या काम करिए महिंद्रा के लिए, और महिंद्रा का वो पूरा, शी इज द मार्केटिंग हेड, बराबर है, महिंद्रा का मार्केटिंग हेड है आराध्या, और आराध्या का, आराध्या के अंडर, आराध्या में, आराध्या के पास दो जो दो मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट है, वो है यहाँ पे, उनके साथ काम करने वाले हैं, यहाँ पे मोनाली और यहाँ पे सौरभ, मोनाली और सौरभ है, वो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं, मोनाली और सौरभ, हाँ, दोनों हैं जो आराध्या को, मार्केटिंग हेड को रिपोर्ट करता है। अब मार्केटिंग हेड जो है आराध्या, उन्होंने कहा कि अरे यार, हम हमारे कोई भी गाड़ी जब लॉन्च होती है तो हम लोग सिर्फ ट्रेडिशनल वे क्यों यूज करते हैं, ट्रेडिशनल वे क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग मार्केटिंग के लिए, व्हाई वी आर ऑलवेज यूजिंग द ट्रेडिशनल वे टू मार्केट आवर प्रोडक्ट। हाँ, आज के डेट में तो यहाँ पे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से प्लेटफॉर्म्स गाइस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग बहुत टाइम स्पेंड करें, सो व्हाई डोंट वी कीप अ प्रेजेंस ओवर दैट आल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बहुत यूज कर रहे हैं। अब आ गया डिजिटल मार्केटिंग पिक्चर, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या हो गया, आप डे इन डे आउट यूज कर रहे हो गूगल सर्च, आप यूज कर रहे हो फेसबुक, आप यूज कर रहे हो यहां पे इंस्टाग्राम, आप यूज कर रहे हो रोज यूट्यूब, आप यूज कर रहे हो बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स को आप ब्राउज करते हो, हाँ, हाँ, आप बहुत सारे मोबाइल एप्स को यूज करते हो, यस नो? तो फिर यहां पे आराध्या जो हेड है उसने कहा कि इसके आगे कोई भी गाड़ी हमारा लॉन्च होता है तो हम सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग वेज यूज नहीं करेंगे, हमें हमारे गाड़ी का प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी बढ़ाना है। तो फिर यहां पे हमें एक टीम चाहिए जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में नॉलेज है, तो प्लीज ऐसे लोग मार्केट में ढूंढिए जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में नॉलेज है, जो हमारे गाड़ी को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट कर पाएंगे। तो यह होता है डिजिटल मार्केटिंग का, यहां से आपका प्रोफाइल शुरू। तो फिर यहां पे
जो मोनाली और सौरभ है, मोनाली और सौरभ जो है दोनों, ये दोनों को तो क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बहुत अच्छा आइडिया है। कौन सी जगह पे होर्डिंग लगाना है, कौन से पेपर में ऐड डालना है, कौन से रेडियो चैनल्स कौन सुनता है, कौन से टेलीविजन पे कौन सा ऑडियंस आता है, ये उनको अच्छा नॉलेज है। लेकिन मोनाली और सौरभ को जब डिजिटल के बारे में पूछा, बोले मैडम हमको नहीं पता डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे प्रमोशन किया जाता है। फिर वो एक तो उनको बोलती है, एक तो आप दोनों सीख लो डिजिटल मार्केटिंग, या फिर ऐसा कोई बंदा हायर करो जिससे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है। तब जाके डिजिटल मार्केटिंग पिक्चर में आ गया। सो नाउ गाइस, व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट? सिंपल। महिंद्रा स्कॉर्पियो अभी तक ट्रेडिशनल में ये सारे चैनल्स यूज कर रही थी। अभी महिंद्रा अपने गाड़ी को, कोई भी नया गाड़ी आएगा, एसयूवी आने दो, सेडान आने दो, उनको प्रमोट करने के लिए वो यूज करने वाली है इन सारे प्लेटफॉर्म्स का भी। इसे कहा जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो नाउ इफ आई कम ओवर हियर, दिस इज माय लिंक्डइन अकाउंट। सबको पता है लिंक्डइन क्या है। लिंक्डइन एक बहुत ही प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। बहुत सारे लोग इसे जॉब्स के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इसे नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट हायरिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये लिंक्डइन आ गया। आज अगर देखोगे तो लिंक्डइन पे ध्रुव मेटकर, मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज वर्किंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर विद सकाल पेपर नाउ। तो देखो उसने अपने कुछ पोस्ट को यहाँ पे ऐड किया। मैंने स्क्रॉल कर लिया। स्क्रॉल करने के बाद में ये देखो, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट करके कोई ब्रांड है, लाइट, पावरफुल एंड एफोर्डेबल, द न्यू मैक एयर। यहाँ पे मैक एयर जो प्रोडक्ट है वो बेच रहा है ब्रिलियंट। और ये क्या दिखा है, लिखा क्या लिखा है इसके ऊपर, क्या लिखा है यहाँ पे गाइस? प्रमोटेड। प्रमोटेड का मतलब होता है कि ये एक एडवर्टाइजिंग चल रहा है लिंक्डइन पे। एक एड चल रहा है, सुपर चार्ज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। कौन सी कंपनी का? मैक एयर बुक। ये इसका एड चल रहा है। मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। यहां पे मेरा कोई कलीग है जिसने लिखा है ही हैज कंप्लीटेड 2 years इन IMPS पीपल पॉसिबल कंपनी। मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया और पोस्ट कर दिया। आफ्टर स्क्रोलिंग डाउन ओवर हियर गाइस, सौरभ कुलकर्णी मेरा जो कलीग है, उसने कुछ पोस्ट किया यहाँ पे। इकोनॉमिक टाइम्स में यहाँ पे कुछ न्यूज आ चुका है, उसके बारे में कुछ बता रहा है वो। आफ्टर स्क्रोलिंग डाउन, यहाँ पे मैं स्क्रोल कर रहा हूं। यहाँ पे पॉपुलर कोर्स ऑन लिंक्डइन लर्निंग, लिंक्डइन ने खुद ने कुछ इस कोर्स के बारे में पोस्ट किया है। मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। लिंक्डइन टैलेंट एक्विजिशन गाइस, लिंक्डइन का खुद का ही एड खुद के ही प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। देखो क्या लिखा है, प्रमोटेड। ये हो गया लिंक्डइन। मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे गूगल सर्च। मैंने गूगल सर्च ओपन कर लिया। गूगल ये सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, आप सबको पता होगा। हाँ, 95% इंडियंस पीपल मेक यूज ऑफ गूगल फॉर सर्चिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पे कोई है आप में से, मोनाली है, मोनाली को फ्लैट बाय करना है। मोनाली फ्लैट बाय करने के लिए डायरेक्टली गाड़ी निकाल के तो प्रोजेक्ट्स देखने नहीं जाएगी, पहले थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करेगी। तो इंटरनेट पे वो सर्च करिए, जैसे 2 BHK, हाँ, फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी। उसने सर्च कर लिया हिंजेवाड़ी और एंटर कर लिया। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो स्पॉन्सर्ड कौन से बिल्डर का एड चल रहा है, कोई बता सकता है यहाँ पे? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? सौरभ, सुप्रिया, यहाँ पे सुवर्णा, हाँ, आराध्या, मोनाली, क्या चल रहा है? कौन है ये बिल्डर? कोहिनूर 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 का स्पॉन्सर एड गूगल पे चल रहा है। अब कोहिनूर का एड चल रहा है मतलब सिंपल गाइस, लोग पूछते हैं कि जॉब ओपनिंग्स कहां पे? हाँ, अक्षय पूछेगा मुझे जॉब कहां पे मिलेगा। गाइस वेरी सिंपल, कोहिनूर बिल्डर का, कोहिनूर का ऑफिस है जेम रोड पे, जेम रोड बोल रहा हूँ, ये सेनापति बापट रोड पे बड़ा कोहिनूर, बहुत बड़ा ग्रुप है पूना का। अगर कोहिनूर का एड आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल यस नो, ये एड चल रहा है स्पॉन्सर। और हम लोग तो अभी पीपीटी तो नहीं देख रहे हैं, मैं रियल टाइम दिखा रहा हूं। अगर आपके सामने यहाँ पे कोहिनूर का एड चल रहा है, मतलब ये एड कोहिनूर के लिए कोई तो चला रहा है। एक तो कोहिनूर ने किसी को हायर किया होगा इन हाउस, या फिर उन्होंने किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ये काम दिया होगा, आउटसोर्स किया होगा, बराबर है। कोहिनूर के बाद कौन से बिल्डर का एड दिख रहा है? जो लोग पुणे के हैं उनको ये बिल्डर्स का नाम पता होगा, कौन है? गेरा गेरा, बड़ा बिल्डर है। गेरा का भी यस आपके सामने ऐड चल रहा है, 2 BHK फ्लैट इन हिंजेवाड़ी। थर्ड बिल्डर कौन है? कोलते पाटिल। कोल्टे पाटिल। या उसके बाद कौन है? रोहन बिल्डर्स। मुझे बताओ, चारों के चारों बिल्डर्स रेप्यूटेड है? रोहन, कोलते पाटिल, गेरा और कोहिनूर।
चारों का एड चल रहा है, मतलब चारों के पास डिजिटल मार्केटर्स हैं जो उनके लिए एड रन करके उनके प्रोजेक्ट को बेचने में हेल्प कर रहा है। रोहन बिल्डर का 2 BHK है। हाँ, यहाँ पे देखो कोलते पटेल का 2 BHK 70 लाख का फ्लैट है जो उसको बेचना है। तो उसने डिजिटल मार्केटर के बंदे को हायर क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारे लोग जो होता है फ्लैट बाय करते हो ऑनलाइन सर्च करते हैं, और अगर अपना एड इंटरनेट पे दिख गया तो वहां से लोग क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं। प्रोजेक्ट पे देख के यहां से कॉल नाउ करके इंक्वायरी कर सकता है। वही इंक्वायरी ने अगर ऑफिस पे आके प्रोजेक्ट देख लिया, फ्लैट सैंपल देख लिया और उसने फ्लैट बुक कर लिया, तो सोचिए इंटरनेट के थ्रू 75 लाख का प्रॉपर्टी बेच पाया वो। हाँ, तो फिर ये एड रन करने के लिए कोलते पाटिल ने हायर किया है किसी डिजिटल मार्केटर को। यहां पे गेरा ने भी हायर किया है किसी डिजिटल मार्केटर को। यहां पे कोहिनूर ने भी हायर किया किसी डिजिटल मार्केटर को। ये हो गया रियल एस्टेट सेक्टर। चलो दूसरा कुछ सर्च करते हैं। मुझे मेरे कार का ना इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, तो मैं यहां पे सर्च करता हूं बाय कार इंश्योरेंस ऑनलाइन। अभी मैंने कौन से ब्रांड्स के नाम देखे थे, यहां पे मैं ब्रांड्स के नाम भी लिखता हूं। कोलते पाटिल, कौन उसके बाद में कोहिनूर, गेरा, गेरा। गेरा, और चौथा कौन सा रोहन। था? रोहन। रोहन, रोहन। बड़े बिल्डर्स हैं। ओके चलो, अभी मुझे यहाँ पे मेरा कार इंश्योरेंस खत्म हो चुका है और मुझे कार इंश्योरेंस बाय करना है। ऑनलाइन कार इंश्योरेंस निकलता है, मैं कभी अभी तक LIC या फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस के ऑफिस में नहीं गया। मैं सीधा ऑनलाइन बाय करता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, कार का वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, पॉलिसी मेरे घर पे डिलीवर हो जाती है। कौन से बैंक का ऐड चल रहा है, कौन है ये नंबर 1 पे? कोटक बैंक, पता है आपको? ऐड चल रहा है। स्पॉन्सर्ड का मतलब पैसे पे करके वो अपने पोजीशन को टॉप में ला रहा है। सेकंड बताओ कौन से, कौन है? ICICI लोम्बार्ड। You have Kotak Bank over here. You have ICICI Lombard over here. You have who? कौन सा ब्रांड है? टाटा। टाटा AIG। बोथ इज वन। पॉलिसी बाजार। टाटा AIG पॉलिसी बाजार। टाटा AIG पॉलिसी बाजार की आपको एड्स चल रही, ठीक है। अब एड की बात खत्म नहीं होता है ना, एड की बात कौन है यहाँ पे? इंश्योरेंस देखो। तो मुझे कोई बता सकता है क्या आप में से कोई भी? हाँ, एनीवन, सुवर्णा, आराध्या, मोनाली, समय, सौरभ, जितने भी लोग हैं, श्रेया, शारदा, हाँ, अक्षय। पॉलिसी बाजार में स्पॉन्सर्ड लिखा है, इंश्योरेंस देखो में स्पॉन्सर्ड लिखा नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अक्षय जी, वुड यू लाइक टू गिव अ ट्राई? सुवर्णा, सुवर्णा, दूसरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आराध्या, शारदा, जितने भी हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? स्पॉन्सर वाला पेड है और हाँ, इंश्योरेंस का वाला ऑर्गेनिक है। वेरी गुड समैक। समैक ने बोला कि पॉलिसी बाजार जो स्पॉन्सर है ना, ये पेड है। पेड मतलब क्या? पैसे पे करो गूगल को और डायरेक्टली आपका लिस्टिंग टॉप में लेके आओ। और ये इंश्योरेंस देखो जो ना, ये ऑर्गेनिक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पॉलिसी बाजार जो है ये पेड एड चला रहा है। जब तक गूगल को पैसा पे करेगा तब तक एड टॉप में, जब गूगल को पैसा पे करना बंद करेगा एड निकल जाएगा। लेकिन पॉलिसी बाजार की बात कौन आ रहा है? इंश्योरेंस देखो। तो इंश्योरेंस देखो जो है ये आ रहा है कौन सी वजह से? इसको कहते हैं ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च मतलब उसको एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं क्या? एसईओ। एसईओ सुना होगा, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है ताकि किसी ने आपके प्रोडक्ट को सर्च किया और आपके वेबसाइट पे आपका प्रोडक्ट है, तो आपका वेबसाइट गूगल के टॉप में आने के लिए। अब मुझे बताइए आप में से कितने लोगों को हमारा इंस्टीट्यूट गूगल सर्च में मिला है? बताइए। लोगों ने सर्च किया होगा, हाँ, अक्षय ने सर्च किया होगा, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज उसको करने हैं इन पुणे, ऐसे कुछ सर्च कर लिया। और सर्च करने के बाद यहां पे देखोगे तो नंबर 1 पे अगर आप देखोगे हमारा आ रहा है। आज नंबर 1 पे हमारा इंस्टीट्यूट टॉप में आ रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और भी है यहां पे देखोगे तो, लेकिन सबसे पहले पोजीशन पे गूगल ने हमारे इंस्टीट्यूट को लाया है। स्पॉन्सर्ड लिखा है क्या? लिखा है इसमें स्पॉन्सर्ड? नहीं। तो ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब क्या? गूगल, याहू, बिंग, ये सारे सर्च इंजन जो है ना, इनकी कुछ गाइडलाइंस होती है। वो गाइडलाइंस अगर आपने मेंटेन कर ली तो आपकी वेबसाइट गूगल में टॉप में आना शुरू होती है बिना पैसे पे किए, और वहां से फिर आपको बहुत सारा बिजनेस आना शुरू हो जाता है। यहां पे ये इंश्योरेंस देखो, पॉलिसी बाजार देखो, यहां पे आ रहा है सेकंड पे, लेकिन तभी भी वो पैसा पे करके और भी अपने ऐड को टॉप में दिखाना चाहता है। सब लोग टॉप में क्यों आना चाहते हैं?
बिकॉज आपने सबने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो वेबसाइट्स गूगल के टॉप में आती है उनको सबसे ज्यादा क्लिक मिलती है, इसीलिए सारी वेबसाइट्स यहां पे खुद को टॉप में लाने की कोशिश करती है। यहां पे देखो आईसीआईसी लोम्बार्ड, यहां पे देखो आईआईएफसी टोक्यो, यहां पे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, यहां पे स्क्रॉल करता हूं न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यहां पे एचडीएफसी। ये सारी वेबसाइट्स गूगल के टॉप 10 में आ रही है, मतलब इन सब के पास वो लोग हैं जो एसईओ का काम कर रहे हैं। कार इंश्योरेंस छोड़ दो, चलो दूसरा कुछ गाय करना है, मुझे घर लेना है, मैंने बोल दिया अप्लाई फॉर कौन सा लोन, होम लोन चाहिए मुझे, और मैंने अप्लाई फॉर होम लोन बोल दिया और एंटर करने के बाद सबसे नंबर 1 पे कौन है? ये ऑर्गेनिक है या पेड़ है? बताइए। ऑर्गेनिक है, कौन है नंबर 1 पे? नंबर ऑर्गेनिक है। एचडीएफसी, एचडीएफसी नंबर 1। एचडीएफसी बैंक ऑर्गेनिक है। सेकंड पे कौन है? बजाज फिंसर्व। बजाज। थर्ड पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक। यूनियन बैंक। ये सारी बैंक्स अगर टॉप में आ रहे हैं तो सिंपल गाइस समझ लीजिए कि इनके पास, सबके पास एसईओ के लोग हैं, जिसकी वजह से किसी ने होम लोन सर्च कर लिया, एचडीएफसी का प्रोडक्ट है ना होम लोन देते हैं ना वो, तो वो टॉप में आ रहा है। बजाज फिंसर्व भी होम लोन दे रहा है, वो टॉप में आ रहा है। तो ये सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, मुझे टॉप, मुझे टॉप, मुझे टॉप। फिर टॉप में लाने के लिए इन्हें कंटिन्यूसली एसईओ के लोग लगेंगे, और जब तक गूगल सर्च है तब तक लोग सर्च करते रहेंगे, और वेबसाइट्स चाहेंगे कि उनका वेबसाइट टॉप में आए वो प्रोडक्ट के लिए। तो एसईओ ये लॉन्ग टर्म, हाँ, काम का है। चलो मैंने ये छोड़ दीजिए, मैंने सर्च कर लिया केरला टूर पैकेज लेना है मुझे, केरला टूर पैकेजेस चाहिए मुझे, केरला घूमने जाना है, टूर पैकेजेस देख रहा हूं मैं। केरला टूर पैकेजेस के लिए स्क्रॉल करता हूं तो नंबर 1 पे कौन है? मेक माई। पेड है या ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक। सेकंड ऑर्गेनिक। पे केरला टूर पैकेजेस। थर्ड पे वीना। अगर कल आप वीना वर्ल्ड का ओपनिंग देखते हो कि वीना वर्ल्ड को डिजिटल मार्केटिंग के लोग चाहिए, क्यों चाहिए? वीना वर्ल्ड सब टूर एंड ट्रैवल के पैकेज बेच रही है, जब लोग सर्च करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका वेबसाइट गूगल के टॉप पे आना चाहिए। यहां पे टूर एंड ट्रैवल छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ देखते हैं। हमने होम लोन का देखा, ट्रैवल का देखा, मैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए कुछ सर्च करता हूँ, टॉप एमबीए या फिर एमबीए कॉलेज, एमबीए पार्ट, एमबीए ऑनलाइन, एमबीए ऑनलाइन एंटर कर लिया। एमबीए ऑनलाइन एंटर करने के बाद कौन ऐड चला रहा है बताइए, कौन सा कॉलेज है? डीवाई पाटिल अपना ऐड चला रहा है, यस नो? डीवाई पाटिल टाइम पार्ट टाइम एमबीए, दिख रहा है अपना ऐड चला रहा है। इंस्पायर यू डॉट ऑनलाइन कौन सा, ये पता नहीं आए, हाँ नसर मुंजी जी, एनएमआईएमएस दिख रहा है क्या? नसर जी मुंजी जी, इनका ऐड चल रहा है। तीसरा कौन सा कार्ड चल रहा है? जेपी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। उसके बाद सुलेखा चल रहा है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आ रहा है, डीवाई पाटिल आ रहा है, कौन है ये? अपग्रेड आ रहा है। तो गाइस ये सब एसईओ वाले हैं, और ये सब एड वाले हैं। अब एजुकेशन के बाद दूसरा कोई लिख लेते हैं। मुझे होटल बुक करना है, मुझे इंदौर में जाना है अगले हफ्ते, हम होटल चाहिए इंदौर में। हाँ, होटल्स इन इंदौर सर्च कर लिया और एंटर कर लिया। ये देखो आपके सामने यहाँ पे ये होटल्स तो आ रहे हैं। नंबर 1 पे वापस कौन है? मेक माई ट्रिप। कौन है? गो आईबीबो, ट्रिप एडवाइजर, यहाँ पे स्क्रॉल करता हूं, कौन है? एगोडा। ये सब वेबसाइट आज गूगल के टॉप में आ रही, क्यों आ रही? क्योंकि ये सब एसईओ कर रही है। अब ये सिर्फ एसईओ आपका डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, पेड एड्स आपने जो देखी वो पार्ट है। अब मैं आ जाता हूं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे आप लोग ऐड देख रहे हो, लिंक्डइन के अलावा मैंने ओपन कर लिया ये आपके सामने सबसे पॉपुलर, हाँ, यूट्यूब, हाँ, प्लेटफॉर्म वीडियोस के लिए। यूट्यूब पे तो गाइस आप खुद देखिए, वीडियो के पहले स्किप करके करके आप लोगों को कंटाल आ जाता है, इतनी एड्स आती है। तो सोचिए ये जो भी ब्रांड्स की एड देखते हो, वो एड रन करने वाले लोग कौन है? सारे डिजिटल मार्केटर्स। मैं अभी यूट्यूब के होम पेज पे आता हूं, और यूट्यूब के होम पेज पे आने के बाद खुद ही आप देखिए, यूट्यूब पे होम पेज पे ही लेफ्ट साइड में ओन और लीज अ प्रेस्टिजियस ट्रिपल ए ग्रेड ऑफिस एट कोहिनूर वर्ल्ड। कोहिनूर वर्ल्ड क्या लिखा है, क्या लिखा है ये? मतलब यहां पे भी यूट्यूब पे ऐड चल रहा है। अब मैं कोई वीडियो देखने जाता हूं, जैसे मैंने यहां पे आके ये वीडियो को सर्च क्लिक कर लिया, और वीडियो के पहले ही अगर आप देखोगे तो आपके सामने यहाँ
माय नेम इज अनिल कुमार पांडे। मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था अराउंड द पुणे जहाँ पे सब कुछ। आ रहा है वापस कोई रिकॉर्ड? यस नो गाइस? हाँ, वीडियो आ रहा है। अब Yes, yes. मैं YouTube पे आता हूँ और YouTube पे मैं सर्च कर लेता हूँ। मुझे आज शाम को जरा पाव भाजी बनाने का मूड है। मुझे पाव भाजी नहीं पता कैसे बनाई जाती है। मैं सर्च करता हूँ पाव भाजी रेसिपी, और मैंने पाव भाजी रेसिपी सर्च कर लिया और मैं YouTube पे आता हूँ। और YouTube पे आने के बाद यहाँ पे हैब्बार्स किचन का वीडियो सबसे टॉप में आ रहा है। गाइस, YouTube पे कौन सा वीडियो, कौन सा किसका वीडियो टॉप में आता है, कभी आपने सोचा है? आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के वीडियो पे क्लिक कर लेते हो पहले और देखना शुरू करते हो। लेकिन यूट्यूब पे पाव भाजी रेसिपी बनने वाली होती सिर्फ हैब्बार किचन ही है। यहाँ पे कितने लोग हैं, फूडीज फूड कोर्ट है। अरे बीच में क्या आ रहा है, हायर टॉप टैलेंट इन मिनट्स, ऐड चल रहा है क्या? कैन सी स्पॉन्सर ऐड आ रहा है यूट्यूब पे बीच में। स्क्रॉल कर रहा हूं, वापस हैब्बार किचन आ रहा है। संजीव कपूर खाना खजाना दिख रहा है क्या, उसका चैनल वो आ रहा है। उसके बाद में वापस ऐड, कौन सी कंपनी का ऐड है, कौन सी के ब्रांड है, ब्रांड कौन सा है, एडोबी है। लिखा है स्पॉन्सर्ड, व्हेन शेयरिंग सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स प्राइवेसी कम्स फर्स्ट, पासवर्ड प्रोटेक्ट योर पीडीएफ, दिख रहा है। तो ये ऐड चल रहा है। आई एम स्क्रोलिंग डाउन। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहे हैं आपके सामने। यहाँ पे हाँ फूडी करके बंदा है, उसने दिखा है पाव भाजी कैसे बनाई जाती है। स्क्रोल कर लिया, हाँ कविता's किचन उसका वीडियो आ रहा है। स्क्रोल कर लिया, कुकिंग शुकिंग का वीडियो आ रहा है। स्क्रोल कर लिया, कविता किचन, ये आपके वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन सबसे टॉप में हैब्बार किचन का वीडियो क्यों आ रहा है? राज इस बंदी का वीडियो टॉप में आता है, मतलब वो बंदी के वीडियो के जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे उतना उसको एड में से पैसा मिलता है। तो वो कैसे वीडियो को टॉप में रैंक करिए। मैंने उसकी वीडियो को प्ले किया और वीडियो को प्ले करने के बाद अगर हम देख रहे हैं, ये देखिए उसका वीडियो प्ले हो चुका है, लेकिन अभी उसकी वीडियो में कोई ऐड आया नहीं। तो यूट्यूब पे बहुत सारी एड्स आप लोग देखते हो। मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे मेरा फेसबुक अकाउंट, बाजू में मैंने ओपन कर लिया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आपको कितनी एड्स आती है गाइस। ये मेरा खुद का वॉल है। मेरे वॉल पे आप अगर देखोगे तो राइट साइड में देखो स्पॉन्सर दिखाई दे रहा है, गोडैडी का एड चल रहा है, स्टार्ट योर जर्नी ऑनलाइन। उसके नीचे 2 and 3 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 करोड़ चांदनी चौक में है, कुछ चांडक चांडक ट्री सोर्सेस कुछ को भी ऐड चल रहा है। मैंने स्क्रॉल कर लिया, ये हाँ मेरा कलीग है, उसका फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, अरे ये क्या है, कौन है ये, कौन क्या चल रहा है यहाँ पे, बताइए। सुवर्णा जी, आराध्य जी, मोनाली जी, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? मेक माई ट्रिप क्या लिखा है? मेक माई ट्रिप स्पॉन्सर्ड। मेक माई ट्रिप स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मतलब मेक माई ट्रिप का खुद का भी अंडमान हॉलिडे पैकेजेस के लिए ऐड चल रहा है। फेस्टिव स्पेशल अंडमान ग्रुप टूर स्टार्टिंग 41, हरी बुक टुडे। अच्छा, स्क्रॉल करता हूं, यहाँ पे ये मेरी कलीग है शीतल, उसने उसने फोटोज ऐड किए हैं। यहाँ पे कोई मुझे पोस्ट दिखा रहा है वो। स्क्रॉल कर लिया, अरे ये कौन है, क्या लिखा है, अदानी रियलिटी, 10 नवरात्रि, let every beat of devotion lead you home, book 2 and 2 BHK flat at Ateliers Green, दिख रहा है आपको, पौन 1.87 करोड़। हाँ, पुणे रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर, ये दिखा रहा है। आ रहा है क्या ऐड, कैन यू सी दिस ऐड? लर्न मोर पे क्लिक कर लिया तो सीधा हम लोग पहुंच गए अदानी रियलिटी .com के उस पेज पे जहां पे सारी डिटेल्स आपको प्रोजेक्ट की मिलेगी। कैन यू सी दिस गाइस, यस नो? ऐड चल रहा है फेसबुक पे। मैत्री समंदर मेरी कलीग है, उसने अपने फोटो शेयर कर लिए। स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे मुझे कोई पोस्ट सजेस्ट कर रहा है फेसबुक। आई एम स्क्रॉलिंग, अरे रुकिए, किसका ऐड, कौन सा ब्रांड है, रुकिए एक मिनट, ब्रांड के नाम लिखता हूं। हाँ, किसका दिखा, मैजिक ब्रिक्स। इसके पहले किसका दिखा, एमएमटी। इसके पहले कौन से ब्रांड का दिखा, अदानी रियलिटी। हाँ हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं। आ रहा है मैजिक ब्रिक्स का स्पॉन्सर्ड, यस नो? लोधा हैंगिंग गार्डन्स, 2.4 करोड़ से फ्लैट्स चल रहे हैं। स्क्रॉल कर लिया, वापस मेरा वॉल आ रहा है। स्क्रॉल कर लिया, स्क्रॉल कर लिया, ये देखो कौन, बोलते पाटिल डेवलपर्स। ये ऐड चल रही है। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया अमूल। अमूल सबको पता है इंडियन डेयरी प्रोडक्ट, सबसे बहुत ही बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। और अमूल को मैंने ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, अमूल का खुद का फेसबुक पे एक पेज है, ब्लू टिक मार्क दिख रहा है, मतलब एक वेरीफाइड पेज क्रिएट किया है अमूल ने। करीब करीब देयर आर 2 मिलियन पीपल हु आर फॉलोइंग अमूल ओवर हियर। और अमूल के इस पेज को मैं विजिट करता हूं तो गाइस ये देखिए, जस्ट कितने टाइम पहले अमूल ने पोस्ट किया है, कितने टाइम पहले, 29 मिनट पहले पोस्ट किया अमूल ने कि ऑन
on day this world's largest live recipe show on Amul Facebook page. Join Varsha Dave, home cook from Junnad at 11 p.m. as she prepares chocolate पेड़ा. अच्छा, मतलब आज रात को 11 बजे ये जो बंदी है वर्षा, ये अमूल के फेसबुक पेज पे लाइव आने वाली है और 11 बजे वो चॉकलेट पेड़ा कैसे बनाया जाता है वो बना के दिखाएगी. और अमूल के इस पेज पे वो जब चॉकलेट पेड़ा बनाएगी, हाँ दोस्तों मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी चॉकलेट पेड़ा. इसके लिए मैंने यूज किया है अमूल का ये बटर. समझ में आ रहा है क्या? तो वो अमूल के किसी प्रोडक्ट को यूज करके ये रेसिपी बना के दिखाएगी जिससे अमूल के प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली चर्चे में रहेगी. तो अमूल का ये कॉन्टेस्ट चल रहा है. स्क्रॉल कर लिया. अमूल ने आधे घंटे पहले और एक पोस्ट कर दिया है कि आज के लाइव रेसिपी शो में निकिता मोदी आने वाली है सूरत से 7 बजे और वो क्या बना के दिखाएगी? फराली स्वीट रोस्टी बना के दिखाएगी. उसके भी रेसिपी में कुछ ना कुछ अमूल का प्रोडक्ट वो यूज करेगी. स्क्रॉल कर लिया. 30 मिनट्स पहले अमूल ने वापस पोस्ट किया है कि कला रमोलिया आने वाली है. यूट्यूबर है वो, कुकिंग स्टूडियो बाय कला फ्रॉम सूरत, और वो बना के दिखाएगी पनीर स्टफ्ड साबूदाना वड़ा. तो पनीर स्टफ साबूदाना वड़ा आज मैं यूज करूंगी अमूल का ये पनीर जिसमें मैं बना के दिखाऊंगी साबूदाना वड़ा. तो गाइस समझ में आ रहा है क्या एंगेजमेंट कैसे चल रहा है अमूल का? हाँ, त्योहार चालू है, नवरात्रि चालू है. हाँ, फीमेल क्राउड को एंगेज रखना है कंटिन्यूसली, क्योंकि किचन में कौन होता है? किचन में फीमेल क्राउड होता है. तो उनको कंटिन्यूसली एंगेज करके अमूल के प्रोडक्ट्स का रिकॉल देना है. तो अमूल में ये पोस्टिंग करने वाला अमूल का मालिक बैठा है क्या? लगता है आपको अमूल का मालिक बैठा है? नहीं, कोई ना कोई बैठा है ना जो सोशल मीडिया अमूल के लिए हैंडल कर रहा है. यस नो? तो ये सोशल मीडिया पोस्टिंग्स हैंडल करने के लिए बंदा बैठा है. ये इमेजेस क्रिएट करने के लिए एक क्रिएटिव वाला बंदा बैठा है. कैप्शन लिखने वाला बंदा जो है वो है डिजिटल मार्केटर. कौन से टाइम पे पोस्टिंग करना है, हाँ पोस्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है, ये सब कौन है? सोशल मीडिया वाला बंदा है. इंस्टाग्राम पे आता हूं. इंस्टाग्राम पे यहाँ पे सिंपल है, मुझे मेरे वॉल पे जो भी एड्स आती है, यहाँ पे मुझे बहुत सारी एड्स देखी होगी इंस्टा पे. आपको इंस्टा पे एड्स दिखती है. कहाँ पे? आपको इंस्टा पे स्टोरीज में एड दिखती है, रील्स में एड दिखती है, आपकी वॉल पे एड्स दिखती है. तो यहाँ पे जो एड्स आप देख रहे हो, पोस्ट देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई बड़ा ब्रांड है, जैसे मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे जोमैटो. जोमैटो को सर्च कर लिया. ये देखो जोमैटो का आ चुका है ऑफिशियल पेज. ये देखो जोमैटो. और जोमैटो पोस्टिंग कर रहा है मेकिंग इंडिया विन, वेयर इज दुर्गा दस पूजो. ये सब पोस्टिंग वगैरह जो करने वाला बंदा है जोमैटो के लिए, हाँ वो हैंडल कर रहा है जोमैटो का इंस्टाग्राम अकाउंट. यस नो गाइस? तो ये सब पोस्टिंग करने का जो बेसिकली कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करना होता है. क्या पोस्ट करना है? फेस्टिव पोस्ट करना है, या कोई रिलीजियस पोस्ट करना है, या कोई बहुत सारी पोस्टिंग्स होती है. जैसे फेस्टिव पोस्टिंग होती है, बिहाइंड द सीन पोस्ट होता है, हाँ इंफॉर्मेटिव पोस्ट होती है, प्रमोशनल पोस्ट होती है. तो पूरा कैलेंडर बनाता है सोशल मीडिया में कि वह हर हफ्ते क्या पोस्ट करना है, कौन सी इमेजेस ऐड करनी है, सुबह पोस्ट करना है 11 बजे या रात को 10 बजे पोस्ट करना है, पोस्ट में हैशटैग्स कौन सी यूज करना है, किसको टैग करना है. तो ये सब काम करने वाले लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग होते हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. इसके बाद अगर आप यहां पे चेक करते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब छोड़ने के बाद और बहुत सारी वेबसाइट्स है. मैं आता हूं मनी कंट्रोल पे. मुझे देखना है आज आरबीआई का पॉलिसी है. अरे मनी कंट्रोल पे आते ही क्या लिखा है? क्या लिखा है? एडवर्टाइजमेंट. किसका ऐड चल रहा है? कौन कंपनी है? जियो ब्लैक रॉक पे स्मार्ट इन्वेस्ट स्मार्टर विद एआई एक्सपर्ट्स. मतलब ब्लैक रॉक ये दुनिया का बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. उन्होंने और जियो ने एक साथ टाइप करके वो लोग बोल रहे हैं आपको इन्वेस्ट करना है तो हमारे साथ इन्वेस्ट करो. चल रहा है मनी कंट्रोल पे ऐड. अब मनी कंट्रोल पे ऐड क्यों चल रहा है? क्योंकि मनी कंट्रोल को विजिट करने वाले ऑडियंस कौन है? सारे इन्वेस्टर्स. तो कहीं पे भी कुछ भी दिखा के मतलब नहीं होता है. मार्केटिंग में आपका टारगेट कस्टमर कहां पे है वो समझना बहुत जरूरी होता है. गाइस कौन से ब्रांड का ऐड चल रहा है बताइए मुझे. सुवर्णा जी, आराध्या जी, मोनाली, साम्यक, सुवर्णा प्रिया, सौरभ, श्रेया, किसका ऐड टाटा कैपिटल. टाटा कैपिटल. अब मुझे बताइए गाइस, हम लोग ये पीपीटी देख रहे हैं या रियल टाइम देख रहे हैं? रियल टाइम देख रहे हैं. टाटा रियल कैपिटल टाइम. का ऐड आपके सामने आ रहा है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे टाटा कैपिटल का ऐड डिस्प्ले ऐड चला रहा है. मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ. स्क्रॉल करने के बाद देख रहा हूँ यहाँ पे मार्केट चल रहा है.
टाटा कैपिटल का ऐड आ रहा है, बहुत सारी एड्स आपको ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई देती है। जैसे मैंने यहाँ पे आके इस वेबसाइट को एकदम बॉटम तक स्क्रॉल कर लिया, बहुत सारी एड्स मिलेगी आपको, आपको रियलाइज भी नहीं होता कि ये एड्स है। अब यहाँ पे देखोगे ये सब एड्स चल रही है guys, ये सब एड्स है। ये सब एड्स चल रही है आपके सामने, आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत सी एड्स है। जैसे देखो, ड्राइव होम फेस्टिव सेलिब्रेशन विद किया, ये देखो स्पॉन्सर्ड छोटे इसमें। अब मैंने इस पे क्लिक किया ना, तो देखो कौन सी कंपनी पे जाएगा, वो जा रहा है, देखो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये किया गाड़ी का लोगो दिख रहा है, ड्राइव होम फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड। ये देखो हम लोग पहुंच रहे हैं, ये तबुला करके कंपनी, उनके थ्रू ऐड चला रहे हैं वो लोग, तबुला नेटवर्क के थ्रू। और आगे देखो अभी हम लोग कौन सी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंच गए आगे क्या, किया की गाड़ी की वेबसाइट पे। यस नो, यही ऐड आपको मनी कंट्रोल पे दिखा था किया का। यहाँ पे देखो कैट सीवी मैक्सिमाइज मशीन लाइफ विद सीएटी, यहाँ पे देखो बाय 2 गेट 1 फ्री ऑल प्रोडक्ट्स। फिलिप्स का ऐड चल रहा है, देखो यहाँ पे फिलिप्स का। हाँ, इंडिया टू होस्ट फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज, स्टॉक मार्केट कोर्सेज का ऐड चल रहा है। वो समझ में नहीं आता आपको ऐड, लेकिन ये सब एडवर्टाइजिंग चल रहा है। मैंने यहाँ पे अगर देख लिया, जैसे न्यूज सर्च कर लिया, आरबीआई पॉलिसी न्यूज, और एंटर कर लिया, आरबीआई पॉलिसी न्यूज सर्च कर लिया, मनी कंट्रोल आ रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स आ गया, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स को ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे mint.com की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं। बताइए इन वेबसाइट पे ऐड चल रहा है क्या? मैं इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे आ चुका हूं, पेज ओपन हो रहा है, देखो ये ऊपर घूम रहा है, मतलब अभी तक पेज पूरा लोड हुआ नहीं है। ओपन हो रहा है पेज, यहाँ पे mint.com ओपन हो रहा है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में न्यूज है। और यहाँ पे भी किसका ऐड दिख रहा है आपको, कैन यू टेल मी? सौरभ जी, समन जी, किसका ऐड आपके सामने आया? वीवर्क। पता है वीवर्क क्या है? एनीवन नोस वीवर्क क्या है? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? सुवर्ण जी, आराध्य जी, मोनिका, वीवर्क क्या है, पता है आपको? अरे वीवर्क पता है क्या किसी को? Oh no. कोवर्किंग स्पेसेस। वर्किंग स्पेसेस, मतलब रेडी सेटअप होता है, आपका खुद का ऑफिस नहीं होगा तो आप जाके वहां पे मंथली रेंट पे करके स्पेस लेके वहां पे जाके काम करना शुरू कर सकते हो। तो वी वर्क का ऐड चल रहा है, यहाँ पे भी देखो वी वर्क का ऐड चल रहा है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, यहाँ पे देखो कोई पॉलिटिकल ऐड चल रहा है क्या? मजबूत पुलिस बल से नागरिक सुरक्षिता, ऐड चल रहा है, पॉलिटिकल ऐड। ये सारी एडवर्टाइजिंग, ये देखो 5 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा लाभ, ये ऐड चल रहा है पॉलिटिकल लोगों का, दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट। ये एड सब रन करने वाले कौन है? ऑल दीज पीपल आर डिजिटल मार्केटर्स। मैं आता हूं यहाँ पे, इकोनॉमिक टाइम्स पे आ गया, किसका एड चल रहा है, कौन सी कंपनी है? जोहो, पता है ना, जोहो सीआरएम, जोहो का अपना एड चल रहा है। देखो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो जोहो का एड चल रहा है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, यहाँ पे अलग अलग आपको एड्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी बड़ा एड आएगा, ये कुछ रीजन की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एड दिखेगा। तो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब इंटरनेट पे जो भी एडवर्टाइजिंग आप देखते हो मोबाइल एप्स के अंदर, यहां पे आपके मोबाइल पे, अक्षय आप मान लीजिए रोज गेम खेलते हो कोई टेंपल रन, आप जब गेम खेलते हो टेंपल रन, उस गेम के बीच में ऐड आता है क्या? आता है बहुत बार, वो बबल का गेम खेलते हो एड्स आती है, यस नो गाइस? फिर ये सारी एडवर्टाइजिंग जो आप देखते हो इंटरनेट पे, गूगल पे देखो, मनी कंट्रोल पे देखो, फेसबुक पे देखो, व्हाट्सएप पे देखो, कहीं पे भी जो ऐड दिखता है इंटरनेट पे वो डिजिटल ऐड होता है। अब मैं ओपन कर लेता हूं मेरा जीमेल, मुझे जरा मेल चेक करना है किसका किसका मेल आया है। मैंने मेल ओपन कर लिया और मेल में देखा कि प्राइमरी लिखा है, प्रमोशन, सोशल टैब और अपडेट का टैब दिख रहा है सबको। मैंने प्रमोशन के टैब पे क्लिक कर लिया और ये देखिए प्रमोशन के टैब में कौन से बिल्डर का ऐड चल रहा है, कौन है ये, क्या लिखा है? 2 BHK फ्रॉम 1.33 करोड़, रोहन बिल्डर्स, उसके ऊपर विलास इन गोवा, ये विनार का ऐड चल रहा है। किसका मेल आया मुझे? पेयू का मेल आया। मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, ये किसका मेल है गाइस, कौन सी एयरलाइन का है? इंडिगो एयरलाइन का मेल आ रहा है, ये चेक क्लिक किया, डिस्काउंटेड डेस्टिनेशन इनसाइड, इंडिगो का मेल आ चुका है कि ये लोकेशंस के लिए आपको डिस्काउंट का मेल अभी चल रहा है। इंडिगो के पहले मुझे कौन से बैंक का मेल आया, कौन सी बैंक है ये? इंडसइंड बैंक का मेल आया। हाँ डियर रोहित, अप टू 1000 गिफ्ट वाउचर मिलेगा आपको। उसके पहले देखोगे स्पाइस जेट का मेल आ रहा है, अनलॉक अ स्मूथ फ्लाइट, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे एडोबी कंपनी का मेल आ रहा है, यहाँ पे डेल टेक्नोलॉजीज का ऐड चल रहा है, स्पॉन्सर्ड, यस नो। तो ये सब मेल्स जो आपको आ रहे अपने आप थोड़ी आ रहे, कंपनीज यहाँ पे आपको मेल भेज रही, मतलब उनके पास ईमेल मार्केटिंग के लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहा है।
तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पे समझ में आई। सारे एआई टूल्स जो है अभी, चैट जीपीटी सबसे पॉपुलर, उसके बाद परप्लेक्सिटी, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, कोपायलट, उसके बाद गूगल का जेमिनाई, ये सारे जो मेजर टूल्स है, परप्लेक्सिटी, को पायलट, जेमिनाई, चैट जीपीटी, ये सारे टूल्स हम लोग यहाँ पे कवर करता है। ये टूल्स का बहुत यूज होता है। जैसे मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया और देखिए चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है आपके लिए। मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं प्रमोट वी वांट टू प्रमोट, कैसे प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं सब कुछ सिखाया जाएगा। वी वांट टू प्रमोट महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सजेस्ट अस सजेस्ट अस अ बजट, कितना पैसा ऐड के लिए रखा बजट फॉर 3 मंथ्स, मेजर प्लेटफॉर्म्स, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ऐड रन करनी है, ऑडियंस कौन सा है, ऑडियंस का एज बताओ, जेंडर बताओ, उनका डिवाइस बताओ, हाँ हाँ, और उसके अलावा उनका इंटरेस्ट बताओ, कौन से इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखानी है, हाँ, ऐड शेड्यूल बताओ, ऐड कब रन करना है। और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो चैट जीपीटी पूरा स्ट्रैटेजी बना के देगा आपको। यहाँ पे हियर इज अ सजेस्टेड 3 मंथ डिजिटल प्लान फॉर प्रमोटिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो विद बजट आइडियाज। उसने आपको यहाँ पे पूरा बजट दिया है कि आप यहाँ पे प्राइमरीली 30 से लेके 50 के एज के लोगों को टारगेट करो, जेंडर लोगों को टारगेट, जेंडर में मेल लोगों को टारगेट करो, अपर मिडिल क्लास, अभी मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास में भी अपर वाले लोग, क्यों? क्योंकि गाड़ी का प्राइस कितना है, 25 लाख का गाड़ी, 25 लाख का गाड़ी मिडिल क्लास वाले, छोटे फैमिली वाले खरीद नहीं सकते, क्योंकि 25 लाख का गाड़ी को 20 लाख लोन लिया तो 40,000 तो ईएमआई आएगा, 40,000 ईएमआई मिडिल क्लास आदमी नहीं भर सकता है। उसी ने बोला है अपर मिडिल क्लास, हाँ, हु कैन अफोर्ड 15 से 30 लाख की गाड़ियां। हाँ, सेकेंडरी 25 से 35 के एज के लोगों को टारगेट करो, 50 से 55 के एज के लोगों को टारगेट करो। हाँ, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स पे बताया उसने, आपकी ऐड गूगल सर्च प्लस डिस्प्ले पे चलाओ। डिस्प्ले मतलब कौन सा, अभी मनी कंट्रोल दिखाया था आपको, मनी कंट्रोल, mint.com, इकोनॉमिक टाइम्स, वो होती है डिस्प्ले साइट्स। आपकी ऐड वो बोल रहा है और कहां पे चलाओ, यूट्यूब पे चलाओ, फेसबुक इंस्टा पे चलाओ आपकी एड्स, लिंक्डइन ट्विटर पे चलाओ। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब क्या, जैसे पूना में अथर्व सुधा में सुना है आपके, अथर्व सुधा में एक बहुत बंदा है, वो पॉपुलर है, जो बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस बनाता है, वो बन गया अभी एक इन्फ्लुएंसर। तो मान लीजिए मुझे मेरे एक इंस्टीट्यूट का प्रमोशन करना है, मैंने देख लिया अरे अथर्व सुधा में के पास पूना के बहुत लोग हैं, तो मैं अथर्व सुधा में को पैसे पे करके वो एक स्क्रिप्टेड, एक पूरा स्क्रिप्ट बनाएगा और दिखाएगा कि स्कूल ऑफ मार्केटिंग बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और वो उस रील को अपने खुद के इंस्टा पे, उसके खुद के फेसबुक के पेज पे ऐड करेगा, ताकि बहुत सारे लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में समझ में आ जाए। ये चीज को कहा जाता है कौन सी मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये सब कुछ यहां पे बता रहा है। रीटारगेटिंग मतलब क्या, रीटारगेटिंग मतलब क्या होता है, सुवर्ण जी, आराध्या, मोनाली, सुवर्ण प्रिया, सौरभ, शारदा, श्रेया, अक्षय, ये ऐसे हुआ आपके साथ, आपने अभी किसी वेबसाइट को विजिट किया और आपने वहां पे एक टी शर्ट देख लिया, टी शर्ट देख लिया, गॉगल देख लिया, या फिर वहां पे कोई शूज देख लिया, वो वेबसाइट को बंद किया, आपने बाय नहीं किया, उसके बाद में आप फेसबुक पे जाते हो, वहां पे आपको वही ऐड दिखता है, उसके बाद में आप इंस्टा पे जाते हो, वहां पे भी आपको वही ऐड दिखता है, उसके बाद में आप लाइव मिनट पे आते हो, आपको वही ऐड दिखता है। ऐसे हुआ है कभी आपके साथ, यस नो गाइस? Yes. तो ये जो होता है कस्टमर के पीछे भागने का। सुवर्ण जी, आपने कोई पर्स देख लिया, कहीं भी बेचारे वही पर्स की एड दिख रही, आपने कोई, हाँ, चूड़ीदार देख लिया, आपने कोई साड़ी देख ली, वही एड सभी जगह दिख रही। मतलब कस्टमर को बार बार एड दिखा के रिकॉल क्रिएट करने का, क्योंकि एक बार एड देख के ध्यान में नहीं रहता है, बार 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 देखोगे। अक्षय, आपने अभी एक इलेक्ट्रिक बाइक देख ली इंटर टीवी पे, आपने वो बाइक का एड देख के आप शोरूम चले गए, शोरूम में जाने के बाद में आपने इलेक्ट्रिक बाइक का एक टेस्ट राइड ले लिया और फिर वहां से घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में वो शोरूम में की बंदी आपका नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर ले लेगी और फिर रोज आपको कॉल करेगी, हेलो अभिषेक जी, क्या हुआ अभिषेक, अक्षय जी, कुछ डिसीजन हुआ आपका, ये हुआ क्या सर, अभी ऑफर चल रहा है, आपका लोन कम इसमें हो जाएगा सर, गाड़ी के ऊपर अभी डिस्काउंट चल रहा है। वो बार बार आपको कॉल करेगी, क्यों? वो ट्राई करेगी, शी विल ट्राई टू कन्विंस यू टू बाय द बुक द बाइक, बराबर है। वैसे इंटरनेट पे भी हम लोग यूजर
फोन नंबर वगैरह नहीं छोड़ता है हमेशा, वो सिर्फ विजिट करके जा सकता है। फिर उसको बार बार ऐड दिखा के रिकॉल क्रिएट करना, उसको रीटारगेटिंग एड्स कहा जाता है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। पूरा स्ट्रैटेजी आपको चैट जीपीटी ने बना के दिया कि क्या क्या करना है, किसको ऐड दिखाना है, कौन से टाइम पे ऐड शेड्यूल करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको चैट जीपीटी बता रहा है। सो गाइस, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। गूगल एड्स सर्टिफिकेशन, गाइस ये गूगल के जो सर्टिफिकेशंस होता है, हमारा इंस्टीट्यूट इज अ बेसिकली ऑथराइज सेंटर फॉर गूगल एड सर्टिफिकेशन। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस भी हम यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर करके लेते हैं। ये देखो, गेट सर्टिफाइड, और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करना होता है, ये आपके कोर्स के फीस में ही सब कुछ कवर हो जाता है। जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे आपका जो टॉपिक होता है जिसपे ये एग्जाम होती है, वो टॉपिक हो गया, उसके बाद में आपका एग्जाम चालू हो जाता है। तो ये साइन इन करना पड़ता है, और गूगल के ये सारे सर्टिफिकेशंस आप लोगों को देने आता है। लेकिन इसका पासिंग जो होता है ये 80 होता है। 80 पासिंग करने के बाद में आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलता है। इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। ये आप लोगों के रेज्यूमे के लिए एक एडेड एडवांटेज होता है। और ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज होते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि इंडिया में इसका डिमांड है। ये सर्टिफिकेट आप यूएस लेके जाओ, कनाडा लेके जाओ, ऑस्ट्रेलिया लेके जाओ, या फिर नेपाल लेके जाओ, सभी जगह इसका वैल्यू सेम है। बिकॉज दीज सर्टिफिकेट्स आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स। दीज आर बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ एजुकेशन की दस यू आर वेरी मच गुड विद दीज स्किल्स। तो ये गूगल के सारे सर्टिफिकेशंस भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए, गूगल का एआई पावर्ड एड सर्टिफिकेशन, शॉपिंग एड सर्टिफिकेशन, ये सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाता है। अब शॉपिंग एड्स क्या होती है, मैंने सर्च कर लिया बाय वॉशिंग मशीन, हाँ ऑनलाइन, और एंटर कर लिया। तो ये वॉशिंग मशीन के लिए भी प्रायोजित चल रहा है। देखो, आईएफबी अप्लायंसेस कंपनी जो है ना, आईएफबी, हाँ उनका एड चल रहा है। गाइस किसका एड चल रहा है बोलो, कौन है? अभी विजय सेल्स को तो दुकान भी है, विजय सेल्स को क्या जरूरत पड़ी ऑनलाइन ऐड करने की? विजय सेल्स को पता चल चुका है, बहुत से लोग ऑनलाइन बाय करते हैं, फिर वहां पे business जा रहा है, इसलिए विजय सेल्स चला रहा है। कौन ऐड चल रहा है? ऑफर प्राइस क्या ऑफ चल रहा है, ये सब बताने के लिए वो शायद एडवर्टाइज करते हैं। इसके लिए भी करते हैं, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी बाय करते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने अभी टीवी ऑनलाइन, हाँ, तो फिर विजय करेक्ट करेक्ट। देखो, विजय सेल्स का ऑफलाइन स्टोर है सभी जगह, पुणे, मुंबई, सब बड़ी बड़ी सिटीज में, वहां पे लोग आ रहे हैं। लेकिन जो लोग ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, उनका तो पूरा बिजनेस कौन लेके जा रहा है? फ्लिपकार्ट, ये सब। अब रिलायंस डिजिटल भी देखो ना, रिलायंस डिजिटल भी स्टोर है, लेकिन रिलायंस डिजिटल ने वेबसाइट बना के उसका एसईओ किया और रैंकिंग मिलाया, क्योंकि उसको पता है ऑनलाइन भी बाय करने वाले बहुत लोग हैं। वरना अमेजॉन, ये फ्लिपकार्ट, सब बिजनेस लेके जा रहे थे। अभी तो खुद कंपनी जो है ना, कंपनी कंपनी खुद का ऐड करा रही है। देखो, डायरेक्ट कंपनी मेरे पास से बाय करो, ये देखो डायरेक्ट कंपनी। कौन है ये बताओ, कौन है? डायरेक्ट एलजी आ रहा है। एलजी बोला डायरेक्ट मैं डायरेक्टली बेचता हूँ, बीच में डीलर बीलर कोई नहीं, डायरेक्ट मेरे पास ऑर्डर करो, ये चेक करो। डायरेक्टली एलजी के वेबसाइट से भी आप डायरेक्टली वॉशिंग मशीन बाय कर सकते हो। मतलब बीच में का जो डीलर का कमीशन होता वो पूरा बच जाएगा। ये देखो, यहाँ पे आ गए, कौन सा वॉशिंग मशीन चाहिए आपको वो पूछ रहा है, उसमें से जो भी आपने सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें से ये वाला चाहिए, चलो मैंने सिलेक्ट कर लिया। डायरेक्टली हम लोग एलजी कंपनी के पेज पे, हाँ ऐसे नहीं अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वो आपको दिखा देगा। रुको, लोड हो रहा है पेज। देखिए देखो, ये उनकी, ये आई थिंक, हाँ ये आगे उनकी वॉशिंग मशीन दिख रहा है आपको सबको। अब ये वॉशिंग मशीन 49,000 की है। मैंने इस पे क्लिक कर लिया, बाय नाउ। सीधा बाय नाउ का ऑप्शन आ रहेगा, इस चेक कीजिए आप लोगों को। तो आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे, सीधा कंपनी से ही आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। आपका पिन कोड एंटर करो 4110, 411, मैंने मेरा पिन कोड ऐड कर लिया 411030, और चेक बोला कि ये पिन कोड में देता है कि हम लोग। चेक करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि हाँ है, यहाँ पे है अवेलेबल, यस 49,000 पे कर दो, और आपको डायरेक्टली वॉशिंग मशीन एलजी भेज देगा। यहाँ पे मैंने बोल दिया बाय टीवी ऑनलाइन, बाय टीवी ऑनलाइन बोल दिया। और टीवी ऑनलाइन बोलने के लिए देखो, प्रायोजित एड चल रहा है, सैमसंग एड चला रहा है, यहाँ पे डायनेमिक्स ऐड चला रहा है, टेंटोइज ऐड चला रहा है, सैमसंग ऐड चला रहा है, अमेजोन आ रहा है टॉप में, रिलायंस भी आ रहा है, फ्लिपकार्ट भी आ रहा है, क्रोमा, क्रोमा के स्टोर है, लेकिन क्रोमा नहीं बनाया क्या वेबसाइट, दिख रहा है क्या? आ रहा है क्रोमा पाया को। बजाज भी बेच रहा है टीवी, एलजी का खुद का वेबसाइट वापस आ गया। देख, एलजी बोला टीवी भी चाहिए क्या, टीवी में डायरेक्ट बेचता हूँ। तो गाइस बाय
वॉशिंग मशीन देखा आपने, बाय टीवी देखा, ऐसे सारे ब्रांड्स डिजिटल के पीछे क्यों पड़े गाइस? क्योंकि आगे जाके डिजिटल का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज वेरी वेरी कॉस्टली। एनीवन फ्रॉम यू पीपल गाइस, आप लोग जो पेपर में ऐड देखते हो, पेपर में जो ऐड देखते हो, पेपर एड्स, फुल पेज ऐड देखते हो ना गाइस, पेपर में फुल पेज जो एड्स आप लोग देखते हो, उन एड्स का कॉस्टिंग क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है आप में से? ये जो फुल पेज ऐड देखते हो पेपर में, ये देखो ऐसा, anyone from you people has any idea what is the costing of a full page ad in paper? टाइम्स ऑफ इंडिया सिटी पुणे जैसे पेपर में। सुवर्णा जी, आराध्या, श्रेया जी, सौरभ जी, सामंग, सर्वप्रिया, कई आइडिया, कुछ आइडिया, रफ आइडिया कि फुल पेज Sir, ऐड it's पेपर like per square feet, I think so. पर स्क्वायर फीट, लेकिन एक अंदाजा बताओ। फॉर एग्जांपल फुल पेज ऐड आपको पूना सिटी में दे रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया पूना का अलग है, मुंबई का अलग है, नासिक का अलग है, नागपुर का अलग है। मुझे आज पूना सिटी के टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज ऐड देना है, तो एक अंदाजा कॉस्टिंग क्या रह सकता है? कुछ भी हो सकता है। 22 lakhs. कितना? 22 lakhs. गाइस समन बोल रहा है 22 lakhs वन डे का, एक दिन का 22 लाख सर रुपए। 30 to 50,000। 30 to 50,000, ओके। क्या लगता है आराध्या, प्रिया, सौरभ, श्रेया, क्या लगता है? और किसी को अंदाजा? सर मुझे पर डे का नहीं मालूम है, हाँ। पर बीच में जो टीवीएस का एक कैंपेन हुआ था, हम्म। उसका कुछ तो 22 lakhs का कोटेशन था, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड लैक्स ही का, था जिसने वो कैंपेन किया था। तो तो अभी वो आपको कितना कितने था? दिन का था वो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, समय बोल रहा है कि 22 लाख रुपए एक दिन का। अरे गाइस, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस चलाता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट का फीस 20,000 है, तो 20,000 अगर मैं 100 स्टूडेंट्स का फीस जमा करूंगा ना, तब जाके मेरे पास कितना, 20 लाख रुपए जमा हो जाएगा। तो मुझे 100 स्टूडेंट का फीस पे करके एक दिन का ऐड चलाने के लिए मैं एफोर्ड कर नहीं पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। 22 लाख रुपए एक दिन का कितना हो गया? मान लीजिए कोई अकाउंटिंग का क्लास लेता है जो 1,500 रुपए फीस लेता है महीने का, उसने जब 1,000 1,500 स्टूडेंट्स को सिखाया, तब जाके उसके पास 20 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। वो कहां से पे करेगा 22 लाख रुपए? तो देखते ना कितना है। गाइस एक वेबसाइट है द मीडिया एंट, द मीडिया एंट ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हम आते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे डालते हैं। इस पे कोई भी एडवर्टाइजिंग का रेट आपको समझ में आता है। सोनी पे आपको ऐड चलाना है, चला हवाई या जी मराठी पे ऐड चलाना है। टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे पेपर इंग्लिश, कितना रेट है देखते हैं फुल पेज का। ये आ गया, वो दिखा रहा है। रीडरशिप 1,74,000 है, पुणे एरिया कवर करता है, जनरल इंटरेस्ट कैटेगरी है, पेपर का लैंग्वेज है इंग्लिश। ये होता है फुल पेज। बराबर क्या ऐसा दिख रहा है आपको? बराबर ना? यस नो? तो ये फुल पेज 48 सेंटीमीटर हाइट में और 32.9 सेंटीमीटर विड्थ में। इसका प्राइसिंग कितना है? इसका प्राइसिंग हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, तो इसका प्राइसिंग, ये जैकेट है, कितना दिया है, कितना दिखा है? 55,85,580। मतलब जो सावेंट ने जो बोला था ये सही बताया था। तो इतना महंगा होता है पेपर एड गाइस, 55 लाख रुपए एक दिन का। बताइए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ये अफोर्ड कर पाएंगे क्या? 55 लाख रुपए एक दिन का पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये केस में अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे पेपर एडवर्टाइजिंग इतनी महंगी होती है। हाँ, एक मिनट दीजिए। सानिका, एक 5 मिनट रुकिए, आपका बैच शुरू होने वाला है, 5-10 मिनट रुकिए, क्योंकि पहले के बैच का डेमो चल रहा है। सानिका और निकिता, पहले के बैच का डेमो चल रहा है, आपका बैच एक 5-10 मिनट में शुरू हो जाएगा, रुकिए जरा। अगर मैं रेडियो पे ऐड चलाता हूँ, रेडियो रेडियो सिटी पुणे, हाँ रेडियो सिटी पुणे, रेडियो सिटी का क्या चार्ज होता है? पर सेकंड चार्ज करते हो लोग, पर सेकंड, 1 सेकंड का। रेडियो सिटी चार्ज कर रहा है 1 सेकंड का कितना रुपए? 21 रुपए। ये ऐसी एड्स आती है। This new year, say goodbye to harmful chemicals. Switch to the widest range of organic fruits and vegetables and groceries, free of harmful chemicals. सोचिए 21 रुपए 1 सेकंड का, तो 15 सेकंड का एड बना दिया, तो सोचिए एक एड 15 सेकंड का बना दिया, 15 रुपए 21 रुपए, 21 मल्टीप्लाइड बाय 15 करता हूं मैं, तो 315 रुपए। दिन में अगर रेडियो पे 10 बार भी ऐड सुना है
तो एक दिन का रेडियो पे 3,000 बन गया। ऐसे आपने 15 दिन भी कैंपेन चलाया तो 15 दिन का एक रेडियो चैनल पे 50,000 रुपए कॉस्टिंग। होर्डिंग्स पता है आपको कितने रहते हैं होर्डिंग? जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया होर्डिंग, और वाकड़ में होर्डिंग लगाना है मुझे, वाकड़ वाकड़ एंटर कर लिया। होर्डिंग वाकड़ का कितना है देखते हैं। होर्डिंग वाकड़ पिंपरी चिंचवड़ में देखते हैं। ये देखो वाकड़ का एक होर्डिंग है, वो दिखा रहा है हमें कि वाकड़ में यहाँ पे होर्डिंग है। देखो वाकड़ के रोड पे वो दिखा रहा है, ये वाला होर्डिंग है। ये होर्डिंग अगर आपको लगाना है तो एक दिन का कितना है, पर डे का कितना दिख रहा है? 3,000 रुपए एक दिन। 3,000। तो गाइस ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज वेरी वेरी कॉस्टली। मेट्रो ट्रेन पे ऐड लगाना, मेट्रो ट्रेन दिल्ली, अगर मैं एंटर कर देता हूं मेट्रो ट्रेन पे, अगर आपको ऐड चलाना है एडवर्टाइजिंग इन दिल्ली मेट्रो, तो कॉस्टिंग देखो कितना है। अगर आपको ट्रेन के बाहर से ऐड चलाना है, एक्सटीरियर ऐड बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर ऐसी, तो ये ऐड चलाने के लिए पूरा ट्रेन, फुल ट्रेन का कितना है? 14,73,000। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, अंदर से ऐड लगानी तो एक डब्बे का, एक कोच का 70,000 रुपए, और पूरा ट्रेन फुल ट्रेन अंदर से बाहर से 22,08,400 रुपए। सो गाइस दिस इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। दैट्स द रीजन व्हाई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत बूम कर रहे हैं। ये इस तरीके से आपका ग्रुप क्रिएट किया जाता है। अभी देखो 10:30 के बैच को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एक असाइनमेंट भेजा है, तो इस तरीके का ग्रुप क्रिएट होता है। रोज के रोज को 10:30 के बैच का 30 सितंबर कल का उनको रिकॉर्डिंग भेज दिया है। उसके पहले उनको ये एग्जाम भेजा था, फेसबुक का टेस्ट। ऐसी हर हफ्ते हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं स्टूडेंट्स की। ये देखो स्टूडेंट्स ने ये इमेजेस बनाई है चैट जीपीटी के थ्रू एड्स रन करने के लिए। उनको ऐसे यहाँ पे पूरे की पूरी असाइनमेंट्स दी जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे उनको असाइनमेंट्स भेज के रखा था, एक मिनट दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक मिनट, ये देखो ये असाइनमेंट भेजा है, असाइनमेंट भेजा और वो असाइनमेंट हम लोग उनको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। ये मेटाड्स हम कौन सा है? ट्रैवल एजेंसी दुबई हॉलिडे पैकेजेस के लिए उनको कैंपेन रन करना है। दुबई के लिए 5 नाइट 6 डेज का कैंपेन रन करना है। बजट 30,000 है। ऑडियंस कौन सी ऑडियंस को ऐड दिखाना है? ऑफर क्या है? रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है 3 BHK का, उनको कैंपेन रन करना है, लीड जनरेशन का। ऐसी टाइप की असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाती है। अभी ये 2 बजे का बैच है, 2 बजे के बैच को अभी उनको परसों हमने असाइनमेंट दिया था। स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सॉल्व करके देखो मैंने यहाँ पे उनको असाइनमेंट्स भेजी है। ये देखो उनका रिकॉर्डिंग। ये ऐसे असाइनमेंट भेजते हैं हम लोग उनको, और असाइनमेंट्स सॉल्व करते हैं। एसईओ का टेस्ट, ये एसईओ का टेस्ट होता है ऐसे जो वो लोग देता है, और उसका स्कोर उनको दूसरे दिन उनके मेल पे आ जाता है कि उनको कितना स्कोर मिला है। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टूडेंट्स को करने के लिए बोलता है। अब ये स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सॉल्व करके दिए। अब ये असाइनमेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि उन्होंने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, कहाँ कहाँ पे गलतियां की है। तो दिस इज हाउ द असाइनमेंट्स आर गिवन। जो जो असाइनमेंट्स यहाँ पे जितनी सॉल्व करोगे आप लोग, उतना आप लोग जॉब रेडी बन जाओगे। तो एसईओ का मॉड्यूल पहले होता है, जो खत्म होते ही हम लोग इमीडिएटली स्टूडेंट्स को हमारे जॉब के ग्रुप में ऐड कर देता है। जॉब्स का ग्रुप होता है हमारा, देखो यहाँ पे PSDM जॉब्स का ग्रुप है, जिसमें करीब करीब अभी कितने स्टूडेंट्स है पता नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं लेटेस्ट में। करीब करीब 450 स्टूडेंट्स अभी भी ग्रुप में है। तो ये ग्रुप में सारी ओपनिंग्स आती हैं। यहाँ पे सारी ओपनिंग्स हम लोग ऐड करते रहता है। हफ्ते में 3 से 4 ओपनिंग्स आती हैं। ये सभी जगह आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मेनली सपोर्ट हमारा पुणे, मुंबई, ये लोकेशंस, पिंपरी चिंचवड़, ये लोकेशन के लिए हम लोग जॉब सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रेनिंग चलता है। अभी जितना भी सेशन आपने देखा पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। उसका रिकॉर्डिंग आपको निकिता बोलो शारदा एक थोड़ी देर में आप लोगों को भेज देगी। तो ये बोलिए मोनाली। So I have some questions. हाँ पूछिए मोनाली। जैसे लिंक्डइन पे मोस्टली मैंने जो जॉब सर्च किए उसमें मोस्ट ऑफ द CRM टूल पूछा गया है कि CRM टूल आते हैं। CRM टूल्स मतलब आप सिखाते हो कैसा कोई एक? CRM टूल्स हर एक कंपनी अलग अलग यूज कर सकता है। कोई Zoho यूज करता है, कोई Salesforce यूज करता है, कोई Foursquare यूज करता है, कोई यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे टूल्स है। CRM टूल्स का बेसिक कोई HubSpot यूज करता है। CRM टूल्स किस लिए यूज किए जाते हैं? ऑटोमेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मोनाली, आपने रात को 10 बजे हमारे वेबसाइट पे आके इंक्वायरी किया, रात को 10 बजे इंक्वायरी किया, इंक्वायरी हमारे पास आ गया, लेकिन 10 बजे रात को शारदा भी नहीं ऑफिस में कॉल करने के लिए आपको, मैं भी नहीं।
फिर उस केस में वो लीड को मिस ना करने के लिए आपको रात को 10 बजे ऑटोमेटेड हम लोग सेट करके रखता है। किसी ने भी इंक्वायरी किया उसको ऑटोमेटेड उसके नंबर पे व्हाट्सएप जाना चाहिए, उसको मेल जाना चाहिए, उसको एक ऑटो कॉल जाएगा रात को 10 बजे, थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग विद अस, आवर सेल्स टीम विल गेट बैक टू यू। तो ये सब ऑटोमेशन जो किया जाता है ये सीआरएम के थ्रू किया जाता है। तो सीआरएम का बेसिक्स हम लोग कवर करते हैं, लेकिन मैंने आपको आज जोहो सीआरएम सिखा दिया। कल अगर आप जो कंपनी में जाते हो वहां पे जोहो ही यूज करते जरूरी नहीं है, वहां पे हो सकता है सेल्स फोर्स यूज कर रहा है, वहां पे हो सकता है वो लोग हबस्पॉट यूज कर रहा है, तो डिपेंड करता है। लेकिन सीआरएम कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वो हम लोग कवर कर देंगे। क्योंकि जॉब आपके यहाँ पे जो सिलेबस है वहां पे हबस्पॉट का सर्टिफिकेशन भी दिखा था मुझे। हाँ हाँ है ना, HubSpot का सर्टिफिकेशन भी कवर करते रहो, उसका भी है ना। तो सर्टिफिकेशन जो भी मेंशन की वो सब कुछ है, मैंने आपको सिर्फ मेन गूगल के दिखा दिए क्योंकि गूगल के सर्टिफिकेशन को सबसे ज्यादा डिमांड है। सर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी लेते हो क्या? रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में मतलब आपको पूरा वेबसाइट पूरा रियल टाइम पे सिखाया जाएगा, वर्डप्रेस पे जो भी हम लोग कैंपेन्स करते हैं वो पूरे रियल टाइम क्रिएट करते हैं, कैंपेन्स क्रिएट करके देता है, लाइव कैंपेन्स का डेटा दिखाता है कि कैसे डेटा आ रहा है, कैसे डेटा को पढ़ना होता है, ये सब कुछ दिखाता है। इसके अलावा जॉब्स अगर आप देखोगे तो जॉब्स में गाइस आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में हाइब्रिड जॉब ओपनिंग्स भी बहुत है, जहां पे 2 दिन ऑफिस 3 दिन घर पे से काम करना होता है। ऐसी भी ओपनिंग्स बहुत मिलेगी आपको पूना सिटी में, साइबेज, टीसीएस, मार्केट्स एंड मार्केट्स, फ्यूचरिज्म, ऐसी कंपनीज में आपको हाइब्रिड ओपनिंग्स भी मिलेगी। 10-15% ओपनिंग्स ऐसी भी जो रिमोट होती है, लेकिन 50% से ज्यादा ओपनिंग्स आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस भी मिलती है। तो ये ऑप्शंस भी हैं जो, हाँ, जो बेसिकली फीमेल क्राउड होता है उनको ये बहुत फायदा का है कि बहुत सारी कंपनीज में डिजिटल मार्केटिंग में सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो आप लोगों को मंडे, मान लीजिए आपको ऑफिस में 3 दिन जाना पड़ता है, तो 3 दिन ऑफिस जाओ, बाकी के 2 दिन घर पे से काम करो, 2 दिन आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है। जैसे अभी ये काला कंपनी कौन सा, फर्स्ट क्राई बेबी प्रोडक्ट, वाडिया कॉलेज की इधर है, 2 दिन ऑफिस जाना है, 3 दिन ऑफ घर से काम करना है, 2 सैटरडेज ऑफ है, 2 सैटरडेज वर्किंग है, बाकी के 4 संडेज ऑफ है। तो वैसे भी काम है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये सारा काम क्या आपका, आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट्स को समझना और उनके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान करके एसईओ करना है उनके लिए, या फिर फेसबुक ऐड चलाना है, या उनके लिए गूगल एड्स रन करना है, या फिर सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना है, ये सब काम आपका होता है। तो ये डेमो सेशन में अभी, कल तो दशहरा होने की वजह से छुट्टी है, हमारा सैटरडे को भी हम लोग ये बैच शुरू करेंगे फ्राइडे को, तो फ्राइडे के सेशन में भी मैं और भी बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा आप लोगों को, तो आप लोग फ्राइडे के सेशन में भी अटेंड कीजिए और मंडे से एक्चुअल में हमारा बैच शुरू करेंगे। तो आप फ्राइडे के सेशन में भी और भी आपके जो भी डाउट्स होंगे वो लिख के रखिए, आजकल में थोड़ा रिसर्च कीजिए, फ्राइडे को 10:30 बजे वापस ज्वाइन कीजिए, उस समय मैं और भी बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा, क्योंकि 11:30 बजे मेरा दूसरा बैच था एक्चुअली, वो मुझे शुरू करना है। तो मैंने एक ओवरव्यू बता दिया आप लोगों को। टेक्निकल कोई भी क्वेश्चन हो गया आपको टेक्निकल, हाँ, कोर्स के रिलेटेड, तो आप मुझे 9850406389 इस नंबर पे मुझे आप पिंग कर सकते हो या कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर आपको फीस, बैच टाइमिंग्स, ये सब कुछ पूछना है तो आप लोग शारदा को कनेक्ट करो, उसके नंबर पे 9860606666, इस नंबर पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्राइडे को मैं तो बोलूंगा आप सबको कि प्लीज अटेंड कीजिए, फ्राइडे का सेशन भी डेमो है, लेकिन उसमें मैं और भी चीजें बताऊंगा, तो आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। और मंडे से हम लोग बैच शुरू करेंगे, तो आप फ्राइडे को जो भी रहेगा आपका कंफर्मेशन शारदा को दे दीजिए, क्योंकि मंडे से मैं एसईओ का पहला मॉड्यूल सिखाना शुरू करूंगा। 2.5 महीने का कोर्स रहेगा, मंडे टू फ्राइडे बैच चलेगा 10:30 to 12:30। ठीक है, पूछिए अभी आपके क्वेश्चंस गाइस। तो प्रिया, सुवर्णा, आराध्या, सम्यक, सुवर्ण, एआई भी इसमें कवर करने वाले हैं? एआई के टूल्स बताया ना मैंने, चैट जीपीटी है, कॉपी हाँ कॉपी हाँ हाँ है, हाँ 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 हाँ, कोपायलट करेक्ट है, करेक्ट। परप्लेक्सिटी है, तो वो तो ब्रोशर में जितना कुछ मेंशन किया है वो सब कवर अप yes, होने yes, वाला yes। है ना, जितना ब्रोशर में जो मुझे, वो आप ब्रोशर को रेफर कर सकते है हो, ना? उसमें डिटेल में दिया है। हाँ, मैंने वही चेक किया, तो मुझे एक बार ऐसी कंफर्मेशन चाहिए कि वो सब कवर अप होने वाला है ना यस इसमें। यस यस यस, अक्षय आप भी देख सकते हो एंड जैसे कभी अगर हमें ऑफलाइन विजिट करना है तो कर सकते हैं, जैसे कभी ऐसा रहा कि एक बार आके। आपको, आप देखो अभी क्लासरूम में बैठे हैं लोग, आपको कभी भी क्लासरूम आना है, आप 10:30 के बैच को क्लासरूम को आओ, दोनों भी ऑप्शन है आपको। आपको 2 दिन लगता है क्लास होना है, 3 दिन आपको लगता है ऑनलाइन अटेंड करना है, सबके लिए ये रूल एप्लीकेबल है। जितने भी लोगों को क्लासरूम आना है, ये ओके। मोस्ट वेलकम टू कम फॉर द क्लासरूम। आपको लगता नहीं रोहित आज क्लासरूम पॉसिबल नहीं, मैं आज ऑनलाइन अटेंड कर लेती हूँ, ऑनलाइन अटेंड कर लो, आपकी चॉइस है। हम्म। आ जाइए क्लासरूम, हम ओके, लोग और ये रिकॉर्डेड वीडियोस एनी टाइम हम देख सकते हैं ना? जैसे कई बार ऐसा होता है कि आगे जाने के बाद कहीं हम स्टक हो गए हैं, तो चलो रिकॉर्डेड वीडियो देख लो एक बार, शायद वापस रिवाइज हो जाता है। ये यूट्यूब पे ही रहेंगे, आप कभी भी 10 बार दिन में चेक करो, 15 बार दिन में चेक करो, कोई इशू नहीं।
ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ओके अभी मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ सिखा रहा हूँ, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है और वही प्रैक्टिकल आपको घर पे बैठ के करना है। तो आप सीधा वीडियो लगाओ, एक साइड में वीडियो देखो, एक साइड में प्रैक्टिकल करो, वैसे भी कर सकते हो। हाँ सर आपने जो गूगल सर्टिफिकेट्स के लिए बोला था कि 80% परसेंटाइल है। एक मिनट मोनाली, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ पूछिए। एड के थ्रू हम लोग कैसे पैसे कमा एड्स के थ्रू, अब एड्स के थ्रू पैसे कमाने के लिए उसको बेसिकली आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि बाबा एड्स में से कैसे रेवेन्यू आएगा। एड में से रेवेन्यू तब आता है जब आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा हाँ उसमें एक पिक्चर चल रहा है, उस पिक्चर में अगर हम लोग ऐड डालें हाँ तो ऐड के थ्रू मतलब कैसे कमा एड के थ्रू पैसे कमाने के लिए आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स भी होते चाहिए। यूट्यूब का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और कम से कम आपकी जितने भी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस है सबका मिला के वॉच आवर्स 4000 आवर्स चाहिए, तो आप एलिजिबल बनते हो। उसके बाद में जो भी एड्स दिखेगी यूट्यूब आपको पे करना शुरू करता है, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। हाँ बोलिए मोनाली, क्या पूछ रही थी आप? ये गूगल का सर्टिफिकेशन के लिए आपने बोला था कि 80 परसेंटाइल है करके। यस यस। इफ इन केस अगर ये कितने बार दे सकते हैं हम लोग एग्जाम्स? अगर आप फेल हो जाते हो तो 24 आवर्स के बाद वापस एग्जाम दे सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। ओके। सौरभ जी, श्रेया जी, समझ में आ रहा है? आराध्या, सुवर्णा, मोनाली, क्लियर हो रहा है? यस यस। ठीक है, तो गाइस आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। कल दशहरा है तो कल सेशन नहीं होगा, फ्राइडे को प्लीज ज्वाइन करिए मुझे। मैं आगे के भी टॉपिक्स कवर करूंगा। मैंने बता दिया कि जिनको भी टेक्निकल कुछ होगा तो वो मुझे इस नंबर पे पूछ सकते हैं। हाँ बाकी की बैच की फीस भी के लिए आप शारदा के साथ बात कर सकते हो। ओके गाइस, ठीक है सर। Yeah, thank you for attending the session, guys. We'll meet on Friday. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू सर। सेम लिंक होगा, उसी सेम लिंक को आप फ्राइडे को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।